प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर ये बताइएगा कि मॉनिटरिंग इदारा है आपका, मुख्तलिफ अस्पतालों की आपने देखना भी है कैसे काम हो रहा है। अब ये जो आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वार्ड्स कायम की गई हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, इनकी मॉनिटरिंग कैसे मुमकिन हो पा रही है? कितना अमला है? क्या उनके पास इक्विपमेंट है, पीपी किट्स हैं? क्योंकि वो तो डॉक्टर्स के लिए भी बताया जा रहा है कि कम है। मॉनिटरिंग कैसे हो रही है? पहली बात तो ये कि मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। पीपी जो आप किट्स की बात कर रही हैं, वो बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, प्रोवाइडेड कि WHO और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे अमल करते हुए उनको यूज़ करें तो वो सफिशिएंट मकदार है। अब एक हॉस्पिटल में अगर 2000 का अमला है तो 2000 का अमला उन सबको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको ज़रूरत है जो डायरेक्ट पेशेंट से डील करें। और ये दुनिया में ऐसा ही है। दूसरी बात जो आपने की मॉनिटरिंग की, इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग का एलिमेंट आता है वो दैट इज़ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि हम कैसे मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ को सेफ रख सकते हैं, एनवायरनमेंट क्लियर हो, ये मज़ीद हॉस्पिटल से आगे ना फैले। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। उसको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन चेयर करता है, जिसमें WHO के और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी और बड़े सीनियर लोग, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं उसमें। ये कमेटी पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से ये काम कर रही है और परसों तक हमको 82 हॉस्पिटल्स इन पंजाब, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जो कोरोना को डील कर रहे हैं, हमारी टीम्स विजिट कर चुकी हैं। हम 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें देखते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की हो रही है। फिर जब कोरोना पेशेंट जहाँ पे दाखिल हैं, उनका जो वेस्ट है या लेबॉर्ट्रीज जो जहाँ पे काम कर रही हैं, उनका वेस्ट है वो प्रॉपर डिस्पोजल हो रही है कि नहीं। अब ये कमेटी का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो जाके देखें और आके लिख के जनाब फलां जगह नहीं हो रहा, नहीं, इस कमेटी का ही काम है कि अगर कहीं पे कोई गलती है तो उस वक्त तक उस हॉस्पिटल या लेबॉर्ट्री से नहीं निकलते जब तक उसको ठीक ना करवा दें। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें इस चीज़ का ऐड अप करें कि PIC में जो तकरीबन 25 के करीब डॉक्टर्स नर्सेज को निकल आया, तो उसमें आपने क्या फाइंड आउट किया? कहाँ पे नेग्लिजेंस था? डॉक्टर आफ्ताब यूनुस को हुआ कार्डियक ऑपरेशन थिएटर, फिर 2 दिन बाद भी चलता रहा, कल आके उसको परसों उसको बंद किया गया था। फिर PIC के अलावा भी इवन के जो दूसरे अस्पताल हैं, से भी एक मजीद ऐसे पैरामेडिक्स को वायरस लग गया जो कि बिल्कुल भी उनकी वहाँ पर ड्यूटी नहीं थी आइसोलेशन वार्ड। देखिए, इसमें मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। मुझे दुनिया में एक मुल्क ऐसा बता दें जहाँ डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ सफर न किए। सर बिल्कुल किया बड़े है, बड़े हम ममालिक इस चीज पे तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ढूंढनी है ना कि हमने क्या बेहतर करना है। ये मुमकिन नहीं कि देखें, मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ उसी कम्युनिटी का हिस्सा है ना। अब उनको हॉस्पिटल, ज्यादा चांसेस ये हैं कि जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और वो हॉस्पिटल कोरोना को डील कर रहा है, तो फिर तो ज्यादा चांसेस हैं वहीं से लगाए। कम्युनिटी से भी लग सकता है उनको। फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि PIC कोरोना को तो डायरेक्ट डील ही नहीं कर रहा, वहां पे तो कोरोना के पेशेंट रखते ही नहीं आते। अब इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च अभी डेफिनेटली हो रही है कि ये पहला केस आया और उससे फैला या कम्युनिटी से लेके आ रहे हैं, ये सारा इन्वेस्टिगेट होगा। बट बाकी जो हॉस्पिटल वो डील कर रहे हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि जितनी मर्जी ये विजिलेंस कर लें, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जो बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, वहाँ की अगर और पाकिस्तान की परसेंटेज निकाल लें तो हमारी परसेंटेज डॉक्टर्स पैरामेडिकल के इफेक्ट होने की बहुत कम है। अगर टोटल मरीजों को देख लें, हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी तो कम है ना। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। खैर, मैं इस चीज पे यकीनी तौर पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी पैरामेडिक्स डॉक्टर्स इस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब वहां पर हो रहे हैं हमारे यहाँ भी हो जाए तो कोई बात नहीं। कभी भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं फिर दोबारा जिसको डिग आउट करने की जरूरत है कि हिफाजती तदाबीर नहीं हुई या क्या मसला। मकसद मेरे कहने का ये है कि जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं से देखें, आप हॉस्पिटल में आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है, आप घर भी जा रहे हैं, आप कम्युनिटी में भी जा रहे हैं, आपको कहीं से भी हो सकता है। और उस हॉस्पिटल से जहाँ पे काम कर रहे हैं और कोरोना के पेशेंट हैं, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वो सारे जितने भी मेजर्स हैं WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक
गवर्नमेंट ने इस वक्त लिए हुए। ठीक है बिलाल, हमें ये बताइए कि अभी तक लाहौर की क्या सिचुएशन है, कितने पैरामेडिक्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो कि इस वायरस का शिकार हो? देखिए सीधा इससे पहले जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह शुएब साहब बता रहे हैं कि हमारे पैरामेडिक्स डेवलप्ड कंट्री की निस्बत थोड़े से जो है वो कम हुए हैं, तो उसकी वजह है कि रेशो भी हमारे पास बड़ी कम है। उसके निस्बत फिर ये है कि हमारे जो तिब्बी माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स, वो भी कह रहे हैं कि आने वाला जो मंथ है मई, ये बड़ा एक क्रूशल मंथ है, इसमें पीक टाइम भी हो सकता है अगर हमने अपनी आदत को चेंज ना किया। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है। अवाम तो अब तो पहले तो फिर भी थोड़ा सा सीरियस लिया था लॉकडाउन को, अब तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। हर बंदा गैर जो है वो संजीदा रवैया का मुजाहरा कर रहा है। तो यही वजह है कि अब हॉस्पिटल्स की भी देख लें, ओपीडी खुल चुकी है टू सम एक्सटेंट, वहाँ पे सर्जरीज भी, ऑपरेशन वगैरह भी हो रहे हैं। तो इसी वजह से जब इफेक्टिव, वो चाहे वो कम्युनिटी से हो या हॉस्पिटल के अंदर से हो, जब एक डॉक्टर्स या जो पैरामेडिक्स जो इफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली उससे सफ़र करेंगे, पेशेंट सफ़र करेंगे हजारों की तादाद में। बिल्कुल, हमारा एक डॉक्टर जो है वो 1000 पेशेंट्स को देख रहा है। बिल्कुल और जो सीनियर डॉक्टर जो प्रोफेसर लेवल पे, फिर उसने ऑपरेशन या उसने फिर राउंड भी करना होता है अपनी वार्ड का, फिर उससे ज़्यादा मतलब पेशेंट के साथ वो इन टच रहता है। तो इसी वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर एटलीस्ट इनको जितनी भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन विजिलेंस की जो टीम बनाई है, ये मतलब गवर्नमेंट को खुद ज़्यादा इसमें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और खुदा न खास्ता ये अस्पतालों में फैलता है। इससे पहले जब ये केस सामने आ रहे हैं तो ओपीडीज भी हमने देखा कि बंद की गई थी ताकि पेशेंट्स का ज़्यादा रश ना लगे। अब तो ओपीडीज भी खुल गई है, अस्पतालों में तो बेतहाशा रश हो जाएगा। क्या एहतियाती तदाबीर की जा रही है? और इसके साथ साथ जब मॉनिटरिंग आप लोगों की जानिब से की जा रही है, किस तरह की शिकायत हैं जो सामने आ रही हैं जिन्हें दूर? देखिए ओपीडी का तो मैं बताऊं कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जिसकी वजह से ओपीडीज गवर्नमेंट ने खोली है। मगर जब यूं ही ये हुआ तो हमने इमीडिएटली एक एडवाइजरी इशू की है। हमने भी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने भी एक एडवाइजरी अपने सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए भी और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी एडवाइजरी इशू की। सरकारी हॉस्पिटल पे थोड़ा सा डिफरेंट है। प्राइवेट में तो हमने उनको कहा जी कि लाइक एक हॉस्पिटल में अगर 10 कंसल्टेंट्स बैठते हैं तो वो अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इकट्ठे ना बैठे। फिर ओपीडी का जो वेटिंग एरिया है उसको भी हमने उनको स्प्लिट करवाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग उसमें होनी चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्शन का सारा सामान मौजूद होना चाहिए। हैंड सैनिटाइजन के लिए और उसके लिए हैंड वॉशिंग के लिए सारा बंदोबस्त होना चाहिए। और वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो मास्क पहने हों वगैरह वगैरह, ये सारी बड़ी डिटेल में हमने एडवाइजरी इशू की है। और हमारी जब टीम्स जाती हैं तो ये चीज़ें देखती भी हैं ओपीडी में कि इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि अभी हमारे पास टेस्टिंग कितनी लैब्स हो गई हैं प्राइवेट, कितनी हो गई हैं जो गवर्नमेंट की? परसों शाम तक की जो फिगर है हमने पंजाब में 17 लैब्स हैं इस वक्त। आप इसको कंपेयर करें, जब शुरू हुआ तो पंजाब में एक लैब थी, अब इस वक्त 17 लैब्स हो चुकी हैं जो तकरीबन 6000 पब्लिक सेक्टर के और 1.5 से 2000 प्राइवेट सेक्टर के लैब्स 17 हो गई। हो रहे हैं। उनका अमला किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक ट्रिकी काम है, सैम्पलिंग करना भी और फिर टेस्टिंग करना जी। इसमें हुआ ये कि ये 17 की 17 लैब्स को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, इसमें से 7 लैब्स जो हैं, बल्कि इनफैक्ट ये कल तक 19 हो गई हैं। 7 लैब्स हैं प्राइवेट सेक्टर की, जिसमें 5 लाहौर में, एक फैसलाबाद में अबवा और एक रावलपिंडी में सिटी लैब। ये प्राइवेट सेक्टर की है, बाकी 11-12 के करीब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।